हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। लास्ट कुछ दिनों से, तकरीबन एक महीने से आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, खास तौर से जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एक्लेम्ड ऑथर्स हैं, उनकी मैं बुक्स काफ़ी पढ़ रहा हूँ आजकल। तो हालांकि ये बुक्स मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, मैं दोबारा एक बार देख रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप आप हर बार जब भी कुछ पढ़ते हो सेम बुक को, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उसी में से मुझे लगा कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, कुछ उसमें से जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स है, कुछ स्ट्रैटेजीज है, कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो ऐसा इन्वेस्टर्स आपको पता होने चाहिए, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, डिस्कस की जाए। तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब बेसिकली एक ऑथर है, एक्लेम्ड ऑथर है और काफ़ी फेमस बड़े ट्रेडर भी है। इतने बड़े ट्रेडर है कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट की चैंपियनशिप होती है। लास्ट ईयर भी वही जीते थे, इस साल भी वही जीते। उनका नाम है मार्क मेनरविनी, काफ़ी फेमस एक्लेम्ड ऑथर प्लस इन्वेस्टर है। तो मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था, इनका एक इंटरव्यू जस्ट पढ़ रहा था। तो इनसे पूछा गया कि हाउ डू यू सेलेक्ट दिस स्टॉक। तो इनका कॉन्सेप्ट था, हालांकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये मैंने अपने जो वीकेंड स्टडी ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए या पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में जुड़े हुए उन लोगों के साथ तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू सेलेक्ट दिस स्टॉक्स। तो उन्होंने आंसर दिया कि मेरे को स्टॉक सेलेक्ट करने का, देखो यहाँ पे पॉइंट्स में भी मेंशन होगा कि स्टॉक सेलेक्ट करने के मेरे पास सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया होते हैं। पहले आई लुक इनटू दी रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कि मैं पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स में अपना पैसा निवेश करना चाहता हूँ जो कि अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा हो। यानी जैसे अगर हम इसे इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो मैं उस स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहूँगा, उस इन्वेस्टमेंट में, उस एसेट क्लास में अपना पैसा लगाना चाहूँगा जो कि अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा हो। तो लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की, तो अगर जैसे निफ्टी 50 इज द मार्केट बैरोमीटर, तो हम बात कर रहे हैं कि मैं उस स्टॉक में पैसा लगाना चाहूँगा जो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है इन वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से मैं कहता हूँ कि लास्ट 55 डेज, तो लास्ट 55 डेज में मेरा स्टॉक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा हूँ निफ्टी 50 से। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जो मार्क मेनरविनी फॉलो करते हैं। और देखो इसी सेम अप्रोच को, इसी सेम प्रोसेस को आई कॉपी, मैं पूरा कंप्लीटली इसको कॉपी करता हूँ, बट यह है कि बस मैंने इसको कोडेड किया हुआ है। दैट आई विल शो यू। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी इसको कि किस तरीके से मैंने कोडेड किया हुआ है और किस तरीके, बेसिकली जो लिस्ट तैयार होगी ना, वो मैं आज उसको आपको लाइव में भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो पहला कंडीशन है कि आई फॉलो द रिलेटिव स्ट्रेंथ, मार्क मेनरविनी कहते हैं। दूसरा व्हाट ही लुक, वो देखते हैं कि मैं उस स्टॉक में अपना पैसा, उस इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाना चाहता हूँ जो कि अल्फा जनरेट कर रहा हो। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 55 डेज में, तो आई पिक द स्टॉक जो सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट कर रहा हो। अगर मान लीजिए निफ्टी ने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि 10% का रिटर्न दिया इन द लास्ट 55 डेज, तो आई पिक द स्टॉक, मेरे लिए वो स्टॉक मेरे लिए बेहतर होगा, मेरे पोर्टफोलियो में होगा जो कि अल्फा जनरेट कर रहा हो। लेट्स से कि अगर मार्केट 10% जनरेट कर रहा है लेकिन ये स्टॉक 14% जनरेट कर रहा है इन द सेम ड्यूरेशन, दैट मीन 4% अल्फा जनरेट कर रहा है इन द सेम ड्यूरेशन। तो मैं अपना पैसा उस स्टॉक में लगाना चाहता हूं जिसका सबसे ज्यादा अल्फा है इन द कैटेगरी। अगर मैं किसी एक वॉच लिस्ट को तैयार कर रहा हूं, उस वॉच लिस्ट में सबसे ज्यादा जिसका अल्फा है, तो यही क्राइटेरिया, अल्फा वाला क्राइटेरिया, मैंने अपनी आप कई बार म्यूचुअल फंड की वीडियोस में भी बताया कि अल्फा जिसका जनरेट होना चाहिए उसी फंड में आपको जाना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहा हो, कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हो। तो दूसरा उनका क्राइटेरिया था कि अल्फा जनरेट कर रहा हो। तीसरा उन्होंने जो क्राइटेरिया था, तीसरा जो उनका क्राइटेरिया है बीटा, वोलेटिलिटी। बीटा का मतलब है कि अगर इन द सेम ड्यूरेशन मार्केट इज वीक, लेट्स से इन द लास्ट 20 डेज मार्केट इज वीक एंड द निफ्टी 50, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द निफ्टी 50 एज अ बेंचमार्क, तो अगर निफ्टी 50 इज फॉलोइंग बाय मोर देन 4% और 5%, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि जिस स्टॉक में, जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस फंड में मैं अपना पैसा लगा रहा हूं वो कम गिरे इन द सेम ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी कम हो। अगर ये 5% गिर रहा है तो आई वुड एक्सपेक्ट ये 4% गिरे, 3% गिरे। जितना वोलेटिलिटी कम होगा मेरे लिए उतना बेहतर होगा। तो उनका स्टॉक सिलेक्शन करना क्राइटेरिया सिर्फ 3 ही थे। एंड उसके अलावा ही यूज्ड टू फॉलो द रॉबर्ट ए लेवी। हालांकि काफी सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी है, लेकिन रॉबर्ट ए लेवी थे जिन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सामने रखा। रिलेटिव स्ट्रेंथ यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक किसी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मिस्टर मार्क मेनरविनी यूज्ड टू फॉलो द रॉबर्ट ए लेवी। और रॉबर्ट ए लेवी का जो सिंपल अप्रोच था, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, पर्टिकुलर स्टॉक को, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, एसेट क्लास को कंपेयर करने का, ही यूज्ड टू कंपेयर विद द लास्ट 26 वीक।
तो पहला कंडीशन है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा उनका है कि अल्फा जनरेट होना चाहिए, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा इनका वोलेटिलिटी कम होना चाहिए। अब देखो आई विल शो यू माय प्रोसेस। अब बेसिकली इसी पूरी प्रोसेस को मैंने एल्गोरिथम पे कोडेड किया हुआ है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि इन दिस मार्केट राइट नाउ दैट वी आर फेसिंग और वी आर सिटिंग इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, अगर मेरे को निफ्टी 200, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स अगर सेलेक्ट करने हैं अपने लिए, तो वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं एज पर दिस प्रोसेस, एज पर द मार्क मेंडरविनी प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं। तो मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूं। तो आई विल शो यू कि बेसिकली मैंने देखो इसमें है ना, दिस इज द लिस्ट एक्चुअली जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दिस इज द कोडेड जो मैंने उनको पूरा कोड किया हुआ है, और ये बेसिकली हमारा है लिस्ट। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि पहले मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 100 यानी शुरू की टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनी, देन आफ्टर दैट टॉप 100 मिड कैप कंपनीज, उनको मैंने 200 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट तैयार करी है। अब उसमें तीनों कंडीशंस लगाई है कि जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी इन द लास्ट 26 वीक, क्योंकि रॉबर्ट ए लेवी को फॉलो करते थे तो आई ऑल्सो फॉलो द सेम, कि मैंने रॉबर्ट लेवी जो कि 26 वीक का क्राइटेरिया यूज करते थे, मैंने सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। मैंने सिर्फ 26 वीक को यहाँ पे फॉलो किया है। अल्फा वही कि भैया आपका इस पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर पीरियड में 26 वीक में आपका वो स्टॉक जो कि अल्फा जनरेट कर रहा हो, पॉजिटिवली अल्फा जनरेट कर रहा हो, और वोलेटिलिटी कम होना चाहिए। पहले भी बताया मैंने कि वोलेटिलिटी इफ इट इज लेस देन 1 दैट मीन्स वो इट इज लेस वोलेटाइल इफ यू कंपेयर विद द निफ्टी 50, अगर हमारा निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क है। तो यहाँ पे हमारे पास 200 स्टॉक्स है, लेकिन हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, अल्फा सबसे ज्यादा जनरेट हुआ है और वोलेटिलिटी कम है यानी 1 से कम है। तो आप देखेंगे कि अगर सबसे पहले नंबर पे जो इन द लास्ट 26 वीक्स के कंपैरिजन में किया जाए, ये स्मॉल कैप और मिड कैप की लिस्ट है। निफ्टी 200 लार्ज कैप की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, सिमिलरली इसी तरीके से इसको फिल्टर करके, लेकिन ये मैं स्मॉल एंड मिड कैप का दिखा रहा हूँ। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑब्वियसली इनको तो काफी बड़े ऑर्डर्स मिले रिसेंटली, इस वजह से ये स्टॉक मोमेंटम में है। दूसरा आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा आता है फाइन ऑर्गेनिक्स। ऑयल इंडिया ऑब्वियसली अच्छे क्वार्टर्स रहे, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे, इस वजह से ऑयल इंडिया। देन अदानी टोटल गैस, टाटा ELXI एंड कोरोमंडल। तो बेसिकली शुरू के कुछ तकरीबन 6-7 नाम है जहां पे अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एंड वोलेटिलिटी इज लेस देन 1। HAL को छोड़ के बाद ज्यादातर आप देखोगे तो ऑयल इंडिया में, ATGL में, टाटा ELXI में और कोरोमंडल में इज द लेस वोलेटाइल। अगर आप इन स्टॉक्स के अगर आप चार्ट्स भी देखोगे तो यू विल सी कि हाँ इनमें मोमेंटम बना हुआ है कुछ पर्टिकुलर पीरियड से। तो दिस इज दी लिस्ट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही डाल दूंगा। आई फॉलो द सेम प्रोसेस। मुझे लगा कि जो बेसिकली स्टडी में कर रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। यू डोंट नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, यू डोंट नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ इंडिकेटर। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू कैन फॉलो। अल्फा और बीटा निकालने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जहां पे फ्रीली अवेलेबल है, हालांकि आई यूज द कोड। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही दे दूंगा। मुझे लगता है कि जब भी आपके पास समय है और आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दीज आर द स्टॉक्स दैट यू कैन पुट इन योर वॉच लिस्ट। तो ये आपके लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सिमिलरली निफ्टी 200 की जो वॉच लिस्ट है वो भी मैं ऐसे के ऐसे ही डाल दूंगा, जहां ये पूरा का एक्सेल ऐसे के ऐसे डाल दूंगा जो सिलेक्टेड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस दैट आई मेंशन्ड यू, 3 कंडीशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस तरीके की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप चाहते हो कि इस तरीके के और भी जो बेसिकली रेफरेंसेस है या जो स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, या जो कह सकते हैं जो थ्योरीज है फ्रॉम द बिग ट्रेडर्स, आप वो चाहते हो डिस्कस करना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आगे भी फर्दर उस पर डिस्कशन करूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेंगी। अगर हेल्प मिलती है तो इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो। वी आर टारगेटिंग 500 लाइक्स टारगेट, बहुत छोटा टारगेट है, आप अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।